अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर एजाज़ है। जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होगा कि जब हम एक नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उसको फ़ौरन देख सकेंगे। स्किन और स्किन से रिलेटेड मैटर्स और कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, इनके बारे में हमारी वीडियोज़ होती हैं। उर्दू ज़बान में हम बनाते हैं ताकि पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिले। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा हमारी वीडियो से। आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शंस ऑफ स्किन के बारे में। बहुत कॉमन है, गर्मियों की बीमारी है और घरों में फैल जाए तो एक के बाद दूसरे को होती है और बार बार होती है। इसका ट्रीटमेंट पूरा ना किया जाए तो बहुत अरसे तक तंग करती रहती है। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ इसकी क्या टाइप्स होती हैं, किन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। सबसे पहले ये कि ये एक जरासीम है और फंगस होता है जो कि इसी तरह जरासीम की तरह की चीज़ है और वो स्किन के ऊपर हमारी जो बाहर वाली लेयर है, इसको हम केराटिन लेयर कहते हैं या डेड स्किन कहते हैं, इसके ऊपर बैठ जाती है और इससे खाती है। और इसको हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट इसके लिए बड़ा आइडियल होता है। जब पसीना आ रहा होता है, जैसे हमारा गर्मियों का और हब्स का मौसम होता है, उसमें ये फैलती है। चूँकि ये एक जरासीम है तो एक से दूसरे को लग भी सकती है, जानवरों से भी इंसानों को लग सकती है, कुत्तों से, बिल्लियों से, भेड़ बकरी से, घोड़ों से, इस किस्म के जानवरों के साथ भी ये इंसानों में ट्रांसमिट हो सकती है। और एक फंगस के मरीज़ के कपड़े और बिस्तर और इन चीज़ों से भी फैल सकती है और दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकती है। तो इसलिए अगर घर में किसी एक शख्स को फंगस इन्फेक्शन हो गई है तो सबकी एहतियात बड़ी लाजमी है। अब इसमें बहुत सी इसकी टाइप्स हैं। सर से लेके पाँव तक ये जिस्म के हर हिस्से पे अफेक्ट कर सकती है। बालों में हो सकती है, स्किन, पूरे जिस्म की स्किन पे हो सकती है और ये नाखून पे भी असर कर सकती है। अक्सर आपने पाँव का नाखून देखा होगा, ख़राब हो जाता है, वो फंगस की वजह से होता है। हाथों के नाखून में भी हो जाती है। बच्चों में बहुत कॉमन है और ख़ास तौर पे जो सर की फंगस है, इसको हम अपने लोकल डायलेक्ट्स में अक्सर दद्दर कहते हैं। तो ये दद्दर की बीमारी बच्चों के सर में हो जाती है। उनके सर में एक गोल दायरे की शक्ल में बाल झड़ जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ आपको छोटे छोटे से ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे होते हैं स्कैल्प के ऊपर और बाल हट जाते हैं और एक से ज़्यादा इस तरह के पैचेस भी बन सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों के फेस पे आ जाती है, चेहरे के ऊपर गोल दायरे की शक्ल में सुर्ख रंग के निशान होते हैं जो एक दायरा बनता है और सेंटर में से उसके स्किन साफ़ हो जाती है, इर्द गिर्द से वो बढ़ती रहती है। जिस्म पर भी आ सकती है, बड़े लोगों में, एडल्ट्स में जिस्म के किसी भी हिस्से पे आ सकती है। ग्रोइन में बहुत कॉमन है और हाथ पैर पे भी आ जाती है। पाँव में इसका होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। ख़ास तौर पे जो लोग बंद जूते पहन के रखते हो उनके पैर में हो जाती है फंगस। और इसको मरीज़ की सेहत, खून की कमी है या कोई और बीमारी है, जनरल इम्यूनिटी कैसी है, इससे बड़ा ताल्लुक़ है इसका। इन चीज़ों के साथ ये अगर थोड़ी जिस्म में कमज़ोरी हो तो फंगस की इन्फेक्शन हो भी जाती है और फैलती भी है और ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंट भी हो जाती है। अब इसके लिए क्या किया जाए? अगर आपने पहचान लिया है कि ये आपके जिस्म पे गोल दायरे सुर्ख रंग के, जैसे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा कि इस तरह की चीज़ बन रही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप कुछ होम रेमेडीज़ हैं वो ट्राई कर लीजिए और उसके साथ अगर ये ठीक हो जाए तो सही, वरना आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से मिलेंगे। अगेन इसका इलाज सिर्फ डर्माटोलॉजिस्ट सही कर सकेंगे कि और दूसरे डॉक्टर्स को इतना नहीं पता होगा इसके बारे में। जिस तरह से आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, तो एंटीबायोटिक का एक कोर्स होता है जो कि दिनों में होता है। वो आपको पता है कि अक्सर लोगों को ये पता है कि 5 दिन या 3 दिन या 7 दिन या 10 दिन आपको एंटीबायोटिक खानी है, जो आपको डॉक्टर बताता है कि इसका कोर्स पूरा करना है। इसी तरह से
एंटी फंगल का भी कोर्स होता है, खाने की दवाई जहाँ पर देनी पड़े उसका कोर्स होता है, और वो हफ्तों में होता है, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, इस तरह से उसका कोर्स किया जाता है। बहुत सी फंगल इन्फेक्शन की टाइप्स ऐसी हैं जो लगाने की क्रीम के साथ ठीक हो सकती हैं, लेकिन चंद ऐसी वेराइटीज़ हैं जिनके लिए खाने की दवाई लाजमी है। सबसे पहले अगर आपके बच्चे को सर में गोल दायरे की शक्ल में बाल झड़ रहे हैं और उसको फंगस का इम्कान है, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये लगाने की क्रीम के साथ नहीं जाएगा, इसके लिए खाने की दवाई चाहिए। और वो कौन सी दवाई, कैसी दवाई होगी, वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट बताएंगे। अगर आपके नाखून ख़राब हो गए हैं, अक्सर पाँव का नाखून होता है ऐसा है कि चोट लगी किसी नाखून के ऊपर, नाखून कमज़ोर हो गया, अब उसके बाद उसमें फंगस आ गई और वो नाखून मोटा होकर ख़राब सा हो जाता है। बड़ा कॉमन, हर कोई पहचान लेता है कि नाखून ख़राब है और इसके अंदर फंगस है। अगेन इसके लिए आपको सिर्फ लगाने की दवाई काफ़ी नहीं है, आपको खाने की दवाई चाहिए होगी, तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना होगा। जिस्म की फंगस अलबत्ता ठीक हो सकती है इंशाअल्लाह लगाने की क्रीम से। तो एंटी फंगल क्रीम्स होती हैं, इसके लिए मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ़ नाम है उनके, आपको आराम से मिल जाती हैं, मेडिकल स्टोर से जाके आप ले सकते हैं, ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं। इनको आप ख़ुद से अपने तौर पर लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंटी फंगल क्रीम आपने उस गोल दायरे पर लगाना है ट्वाइस अ डे। इसके लोशंस भी मिलते हैं, इसके स्प्रे भी मिलते हैं, जेल फॉर्म में भी होती हैं और शैम्पूज़ भी होते हैं। तो क्रीम को आप दिन में 2 दफ़ा लगाएंगे, लेकिन 1 महीने तक लगातार लगाइए। जहाँ जहाँ गोल दायरे हों उन सब के ऊपर लगाया जाएगा। घर में जितने अफराद को है उन सब के ऊपर ये एंटी फंगल क्रीम लगेगी। इसके अलावा जो शैम्पू है वो इसलिए इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर हम उसको बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं कि एक दफ़ा फंगस हुआ था, अब बाकी इम्कान है कि घर वालों को ना हो जाए, बच्चों को ना हो जाए, तो एंटी फंगल शैम्पूज़ ये भी आराम से मिल जाते हैं बाज़ार में, जो आमतौर पे डैंड्रफ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वही शैम्पू इसमें भी काम करते हैं। उससे डेली अगर आप गुस्ल कर लें, घर में अगर किसी एक को फंगस हो गया तो बाकी लोग सिर्फ अगर उससे गुस्ल करते हैं तो फंगस की इन्फेक्शन होने का इम्कान कम हो जाता है। लोशंस उस जगह पे इस्तेमाल किए जाएंगे जहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत जिस्म पर फैल गई है और अब आप एक ट्यूब क्रीम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो लोशन ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है, तो आप एंटी फंगल लोशंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आपने इस्तेमाल करके देख लिया और आपको इफाका नहीं हो रहा है, आराम नहीं आ रहा है, तो अब आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है, क्योंकि हो सकता है अब आपको खाने के लिए एंटी फंगल दवाई चाहिए, वो आपने ख़ुद से नहीं लेनी है, वो हमेशा आपने अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इन तमाम दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनको एक ख़ास तरीके से खिलाया जाता है जो आपका डॉक्टर आपको समझाएगा। और इससे बचाव का क्या तरीका है कि फ़ंगस हो गया है आइंदा ना हो, तो पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। साबुन के साथ अगर आप रेगुलर बेसिस पे रोज़ाना गुस्ल करते हैं तो आपको फंगस होने का इम्कान बहुत कम हो जाता है। अगर आप जिम जाते हैं, जिम ऐसी जगह है जहाँ पे वो इक्विपमेंट है, जहाँ पसीना होता है और वो सारा इक्विपमेंट है जिस पे सबके हाथ लग रहे होते हैं, तो वहाँ से फंगल इन्फेक्शन होने का इम्कान होता है। तो जिम करने के बाद आप शावर लेना ना भूलिए, नहा लें उसके बाद, और सोप के साथ आप अच्छा सा धो लीजिए सब जिस्म का हिस्सा है, तो आपको फंगस होने का इम्कान बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने कपड़े रोज़ तब्दील कीजिए या एक दिन बाद तब्दील कीजिए, बिस्तर की चादरें रेगुलर तब्दील कीजिए, अपनी हाइजीन का ख्याल रखिए। अगर अनीमिया है तो डॉक्टर से मिलिए और अनीमिया का इलाज कीजिए, जिस्म में कोई कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह इंशाअल्लाह आपको फंगस से बचत होगी, ख़ास तौर पे गर्मियों के महीनों में ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, फंगल इन्फेक्शन दद्दर को समझने में आसानी होगी और इसका इलाज आपके लिए मुमकिन होगा। आपकी स्क्रीन पर मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के आईडी आ रही हैं, इसको फॉलो कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कोई और अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो किसी और बीमारी के बारे में, तो हम वो भी आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।